पर चांद कहाँ रोज रोज उतरता है जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम डॉक्टर अबैदुल्ला साहब, मेहमानाने गिरामी, मेरे बेटों और बेटियों, मैं अपनी साइंसी शायरी से पहले एक कुरान करीम की आयत पढ़ना चाहता हूँ, सूरह इब्राहीम की, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आलमगीर हकीकत का जिक्र फरमाते हैं यहाँ पे कि अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे वो कौम की ज़बान में भेजे ताकि बात को खोल के समझा सके। अजीज दोस्तों, ये इंसानों की फितरत बयान हुई है कि आप निसाब की शक्ल में कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, आप तहरीर और तकरीर की शक्ल में अपने लोगों को कोई बात समझाना चाहते हैं, तो खोल कर सही तरीके से अपनी ज़बान में ही समझा पाएंगे। किसी दूसरी ज़बान में समझाने की कोशिश करेंगे तो वो इंसानों की ये जो फितरत कुरान ने बयान की है वो उसकी खिलाफ वर्जी होगी और समझ नहीं आएगी। और ये बदकिस्मती से हमारे साथ यही कुछ हो रहा है। और जहाँ तक बात है इस्तिलाहात की, मैंने ये सामने 3 जिल्दों में 1100 सफ़ात है, वो लुगत अपने मज़मून तबियात में लिखी है। तबियात फिज़िक्स, चीज़ों की तबीयत जानने का इल्म है। तो इसमें मैंने मैगरा हिल और ऑक्सफोर्ड की जितनी सारी लुगात हैं, इस्तिलाहात हैं, उनको उर्दू में मुंतकिल किया है। कोई 8,500 अल्फाज हैं और 8,500 में कोई 2,000 के करीब ऐसी इस्तिलाहात हैं जो मैंने खुद वज़ा की है। ये एक जिल्द आपको दिखाई जा रही है। कोई 2,000 हैं जो मैंने खुद वज़ा किए हैं। इसके बाद से मैंने, क्योंकि मेरा काश्तकारी से भी ताल्लुक़ है, बचपन से लेकर अब तक रहा है, तो फरहंगे ज़राअत जामे भी मैंने लिखी है, जिसको मैंने अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किया है और 1,000 अल्फाज अपने माहौल से इसमें शामिल किए हैं। और फिर फरहंगे अस्करी, हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान जो अल्फाज इस्तेमाल करती है, ये बहरिया हो, फ़िज़ाइया हो, हमारी बर्री फ़ौज हो, वो सारे एक जगह पे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, उनका उर्दू में तर्जुमा किया है। तो फरहंगे उलूम ग़िज़ाई आखिरी मरहले में है, तो वो मैं एक तर्जुमा मरकज़ कायम किया है अपने ही अजीज़ व अकारब में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जमा करके। तो इंशाअल्लाह तहरीक तर्जुमा, तहरीक तराजुम, अभी मेरे 3 महीने मेरी सुबकदोशी को हैं, रिटायरमेंट को हैं। उसके बाद तहरीक तर्जुमा, तहरीक तराजुम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। वसी पैमाने पर इस काम को किया जाएगा। तो मैं शायर तो नहीं हूँ बाकायदा, मैं ये मैंने लिखा है शायरी, इसलिए साइंसी शायरी का जो मुहर्रक है, जो चीज़ वजह बनी है, वो मेरी बीमारी बनी है। तो मैं कमर की तकलीफ में था, डिस्क का मुझे मसला था, तो मैंने 2 दफ़ा ऑपरेशन भी करवाया है रीढ़ की हड्डी का, डिस्क का। तो मैं उसमें चलना फिरना मेरे लिए मुश्किल था। तो उन दिनों को मैंने फिर गनीमत समझते हुए कुछ साइंस के अशार जो है वो लिखे, मोबाइल पर मैं लिखता था और उसके बाद अपने भाई से कहता था कि वो कागज़ पर लिख ले। तो बात लंबी हो जाएगी, मैं अगर ये शुरू रखूँगा तो मैं शायरी की तरफ पहले आता हूँ, बाकी बातें मैं बाद में करूँगा। न्यूटन का पहला कानून आपने
जो साइंस पढ़ते, मेरा ख्याल आज ज़्यादा लोग कम अज कम मैट्रिक तो साइंस करके आते हैं, क्योंकि आर्ट्स ख़त्म ही कर दिए। जो स्कूलों में आर्ट्स पढ़ने वाले तालिब इल्म ही न होने के बराबर हैं, ये एक साजिश के तहत किया गया है। हालांकि दुनिया के अंदर जितनी भी मुलाजमतें हैं उनमें 80% आर्ट्स मज़ामीन का ताल्लुक है और सिर्फ 20% साइंस है। और पहले जो साइंस और आर्ट्स का तनासुब यही था जब हम पढ़ा करते थे। तो ये भी उर्दू से एक हमें दूर करने की एक कोशिश की गई है कि सबको साइंस पढ़ाई जाए। बहरहाल न्यूटन का पहला कानून है कि साकन पड़ा है जिस्म जो साकन पड़ा रहे। साकन पड़ा है जिस्म जो साकन पड़ा रहे, हरकत जो कर रहा है वो हरकत में ही रहे। पर शर्त एक लगती है या इस कानून पर शर्त एक लगती है या इस कानून पर, बाहर से इस पे कोई ना कुव्वत लगा करे। और तीसरा कानून यहाँ नहीं है, मैं लिखना भूल गया हूँ, तो मुझे याद है ज़बानी। एक जिस्म लगाता है दूजे पे जब एक कुव्वत, एक जिस्म लगाता है दूजे पे जब एक कुव्वत, दूजा भी लगाएगा पहले पे वही कुव्वत। दूजा भी लगाएगा पहले पे वही कुव्वत, मिकदार में यकसा है पर संत मुखालिफ है। मिकदार में यकसा है पर संत मुखालिफ है। एक है अमल की दूजी रद्दे अमल की कुव्वत, है अमल की दूजी रद्दे अमल की कुव्वत। और एक छोटी सी नज़्म है, आपने फूल को गौर से देखा होगा। एक तो फूल को गौर से देखा होगा, एक तो फूल की होती है पंखड़ी, जिसके बारे में शायर ने कहा कि पंखड़ी एक गुलाब की सी है। फूल की पत्ती और पंखड़ी, और एक होती है अंखड़ी। आप दोबारा फूल को देखिएगा, जो रंगीन पत्ती हैं, रंगीन पत्तियां हैं जो फूल का चेहरा बनाती हैं, वो पंखड़ियां होती हैं। नीचे सब्ज पत्तियां हैं जिनका रुख ऊपर की तरफ होता है, उनको उस पंखड़ी को अंखड़ी कहते हैं। और जो पंखड़ियों का घेरा है, जो पंखड़ियां सारी मिल के घेरा बनाती हैं, वो असल में फूल का चेहरा होता है। उसे चेहरा गुल कहते हैं और अंग्रेजी में उसे करोला कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो सब्ज पत्तियों का घेरा होता है, उस हर हरी पत्ती जो मिल के एक घेरा बनाती है, उसको फूल कटोरी कहते हैं, क्योंकि कटोरी के किनारे ऊपर की तरफ होते हैं, जिसमें हम सालन और दही और ये चीजें डाल के खाते हैं। ये इस्तिलाहात में देखें, इसको कैलेक्स कहते हैं। नीचे वाली जो करोला है, जो चेहरा गुल, फूल चेहरे का लफ्ज़ शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है। और फूल कटोरी या गुल कटोरी, ये करोला और कैलेक्स हम बच्चों को वाहिद लफ्ज़ के तौर पे अगर बताएं कि ये सुर्ख पत्तियों का घेरा जो है ये करोला है और नीचे सब्ज पत्तियों का कैलेक्स है, बच्चे आधा घंटा याद करके आपके पास आएंगे और करोला को कैलेक्स और कैलेक्स को करोला कहेंगे, क्योंकि इन अल्फाज का खमीर हमारे माहौल से, हमारी ज़मीन से, हमारी तहजीब और ज़बान से नहीं उठा। और जिन इस्तिलाहात का खमीर अपनी ज़बान से ना उठा हुआ हो, उनके ज़रिए पढ़कर रट्टा तो लगाया जा सकता है, साइंस का फहम हासिल नहीं किया जा सकता। ये शेर है, किस कदर फूल खूबसूरत है,
किस कदर फूल खूबसूरत है, उसने फितरत की एक मूरत है, और इसमें दो पत्तियों के घेरे हैं, इसमें दो पत्तियों के घेरे हैं, और यहाँ तितलियों के फेरे हैं। है जो ऊपर की तरफ का घेरा, है जो ऊपर की तरफ का घेरा, इससे बनता है फूल का चेहरा। चेहरा है गुल, है जो ऊपर की तरफ का घेरा, इससे बनता है फूल का चेहरा, और जेरी घेरे की हर हरी पत्ती, अंखड़ी जो है, जेरी घेरे की हर हरी पत्ती मिलके बन जाए गुल कटोरी सी, मिलके बन जाए गुल कटोरी से। आप इन अल्फाज के जरिए बच्चे को ये सबक पढ़ाएं, फूल को सामने रखें। हो ही नहीं सकता बच्चा भूल जाए, उसकी याददाश्त का ये अल्फाज हिस्सा ना बने और वो रट्टा लगाने पर मजबूर हो। यही हकीकत कुरान में है। और अच्छा, ये अब पत्ता आपने गौर से कभी देखा है? पत्ता, मेरा मजमून तो तबियात है, लेकिन मैं हयातियात की बातें कर रहा हूँ। तबियात की भी बहुत सारी हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अब पत्ता जो है ना, एक पत्ता आप अंग्रेजी में अपने बच्चे को समझा दें, और मैंने उर्दू में समझाया है। आप आसानी से फैसला कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ समझेगा, कहाँ वो अपने लफ्ज़ों में लिखने के काबिल होगा, कहाँ आप समझाएंगे तो उसका चेहरा तमतमा उठेगा, वो चेहरा बताएगा कि उसे समझ आ गई है, और कहाँ उसका मुंह लटक जाएगा। ये आपका फैसला। अच्छा, ये ना, ये हमारी माँ, मेरी माँ बातें सुनाया करती थी मुझे बचपन में। उसमें बहुत सारी बातों में ना पंजाबी में बात पावा बतौनी पावा, बात नू लगी फलां, बात नू लगी फलां, उसके बाद वो बात शुरू करती थी। तो मैंने भी वही तरीका इख्तियार किया है। यह है पत्ते की साख्त और काम क्या क्या करता है। बात पावा बतौनी पावा, बात नू लगे छत्ते। छत्ते, अब क्या, हम जो शहद का छत्ता भी हो सकता है। बात पावा बतौनी पावा, बात नू लगे छत्ते, छत्ते छत्ते डिग पे ते बाकी रह गए पत्ते। पत्ता मैं समझाना है ना, जो बाकी रह गया है। अच्छा, आगे है, पत्ते की शाहरग होती है बीच में बाकमाल। देखा है ना गौर से, बीच में बड़ी रग जाती है। अंग्रेजी में मिडरिब कहते हैं, हम उसको शाहरग कहते हैं, पत्ते की बड़ी रग। हमारी जैसे शाहरग है, जो मकाम हमारी शाहरग का है, पत्ते में उस रग का मकाम है, शाहरग कहते हैं। पत्ते की शाहरग होती है बीच में बाकमाल, इसके गिर्द रगों का बच्चों फैला है एक जाल। दाएं बाएं एक जाल फैला है छोटी छोटी रगों का। पत्ते की शाहरग होती है बीच में बाकमाल, इसके गिर्द रगों का बच्चों फैला है एक जाल। पत्ते का पत पंजा देखो पंजे जैसा रूप, पत्ते को खुला हिस्सा डंडी छोड़ दें और उसके ऊपर वाला नोक छोड़ दें तो पंजे की तरह का एक पत्ता बनता है। इसे अंग्रेजी में लेमिना कहते हैं और उर्दू में पत पंजा, पंजाए बर्ग। पत पंजा, पत्ते का पंजा, और पंजाए बर्ग दोनों अल्फाज हैं। इसके गिर्द रगों का बच्चों फैला है एक जाल। पत्ते का पत पंजा देखो पंजे जैसा रूप, इसमें बेशुमार हैं बच्चों नन्हे न। पत्ते का पत पंजा देखो पंजे जैसा रूप, इसमें सब्जी ना बनता है पड़ती है जब धूप। सब्जीना, सब्ज मादा, क्लोरोफिल जिसे अंग्रेजी में। तो धूप पड़ती है, जमीन से वो पानी लेता है, हवा से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पत्ता लेता है और खुराक बनाता है, और उसको सब्जीना, सब्ज मादा खुराक का नाम। पत्ते का पत पंजा देखो पंजे जैसा रूप, इसमें सब्जीना बनता है पड़ती है जब धूप, इसमें बेशुमार हैं बच्चों नन्हे पत मसाम, पत्ते के मसाम।
हमारे जिस्म के मसाम जिनसे पसीना सांस लेता है, पत्ता सांस लेता है इन मसामों के जरिए से, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ता है। तो इसमें बेशुमार हैं बच्चों नन्हे पत मसाम, अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। इसमें बेशुमार हैं बच्चों नन्हे पत मसाम, गैसों के इखराज व जज़ब का इनके जिम्मे काम। और इसका बाहर वाला बॉर्डर हाशिया है कहलाता, चारों तरफ से जो इसका बॉर्डर है उसे हम हाशिया कहते हैं। हम अपनी कॉपी पर हमारे बच्चे हाशिया लगाते हैं ना, कागज पर लगाते हैं हाशिया। इसको मैं तुर्की ज़बान में इसको किनार कहते हैं, किनारा यानी इसी हाशिए को तुर्की में किनार कहते हैं। और इसका बाहर वाला बॉर्डर हाशिया है कहलाता, इसका बोदी वाला हिस्सा ऊपरी रास बनाता। बोदी वाला ऊपर, बोदी से चढ़ के बेर तोड़ने, है ना, वो दरख्त के सबसे ऊपर चढ़कर जो है ना बेर, जो हम कहते हैं ये बोदी पे चढ़ के बेर तोड़ना। तो बोदी वाला हिस्सा ऊपर रास बनाता, रास बोदी, नोक पत्ते की नोक, नोके बर्ग, ऊपर वाला हिस्सा, ये सारे नाम हम उसको रख सकते हैं। इसका बाहर वाला बॉर्डर हाशिया है बनाता, इसका बोदी वाला हिस्सा ऊपर रास बनाता। रास को कहते हैं बोदी को या नोके बर्ग को अंग्रेजी में एपेक्स, APEX एपेक्स कहते हैं। और आखिर में मैं फिर सवाल करूंगा आपसे, पानी नमकियात हवा के साथ ज़िया का मिलना, पानी नमकियात हवा के साथ ज़िया का मिलना, पानी नमकियात हवा और ज़िया रोशनी मिलती है, होती है तालीफ ज़ियाई और खुराक का बनना। ज़ियाई तालीफ रोशन तालीफ नुस्खा है वफा कर रहा था मैं, फैज़ ने कहा था। तालीफ कल्ब ये सूफिया के करीब इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, जोड़ने के मानों में इस्तेमाल होता है। तो पानी नमकियात हवा के साथ ज़िया का मिलना, होती है तालीफ ज़ियाई और खुराक का बनना। ज़ियाई तालीफ फोटोसिंथेसिस अंग्रेजी में कहते हैं। और नीचे है पत डंडी, जिससे शाख से है ये जुड़ता, डंडी पत्ते की डंडी, अंग्रेजी में पता कहते हैं इनको, पेटियोल, अंग्रेजी में पेटियोल कहते हैं। और नीचे है पत डंडी जिससे शाख से है ये जुड़ता, रूप है इसके वन सवरने कोई बड़ा कोई छोटा। ये पत्ते की साख्त मैंने आपके सामने रखी है और मैं एक सवाल अब करता हूँ कि रास जो इसकी जगह जो बोदी है या नोके बर्ग है, इसकी जगह पे आप एपेक्स बच्चे को पढ़ाएं, वाहिद लफ्ज़ के साथ एपेक्स पढ़ाएं, और स्टोमेटा पढ़ाएं पत मसाम की जगह पे, और अतराफी रगें की जगह पे लेटरल वेन्स पढ़ाएं, पत पंजा की जगह पे लेमिना पढ़ाएं, और हाशिया की जगह पे बॉर्डर पढ़ाएं। लेमिना पत पंजा है। शाह रग की जगह पे मिडल पढ़ाएं और पत डंडी की जगह पे पेटियोल पढ़ाएं, सबीना की जगह पे क्लोरोफिल पढ़ाएं, और तालीफ ज़ियाई की जगह पे फोटोसिंथेसिस पढ़ाएं। बच्चे को 1 महीना दें कि वो याद करे। 1 महीने के बाद आप अपनी क्लास को देखें कि उनमें से बहुत से बच्चे गलत लिखेंगे और रट्टा लगा कर लिखेंगे और याद कर लेंगे एक दफ़ा इतना वक्त लगा के, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। जो अल्फाज अपनी तहजीब, अपनी ज़बान और अपनी मिट्टी के खमीर से उठते हैं, ये सारे अल्फाज रास या बोदी या नोके बर्ग, पत मसाम, अतराफी